या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। सनातन हिंदू धर्म में जिसका सर्वाधिक महत्व है वो एक पर्व, महापर्व जिसे कहा जा सकता है, वो आने वाला है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आ रही है। गुप्त नवरात्रि 2 होती है और सामान्य नवरात्रि 2 होती है। चैत्र, आषाढ़, माघ और आश्विन। और इन 4 नवरात्र में से आने वाले समय में यानी कि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि माघ महीने की शुरू होने वाली है, जो चलने वाली है 18 फरवरी तक। और गुप्त नवरात्रि में विशेषतः 10 महाविद्या एवं नवदुर्गा की साधना का बहुत महत्व दिया गया है। अगर हम गुप्त नवरात्रि के रहस्य की बात करें तो एक बहुत ही प्राचीन कथा हमें हमारे शास्त्रों में से प्राप्त होती है। एक बार ऋषि श्रृंगी के वहाँ एक महिला आई और भीड़ से आगे बढ़ते हुए उन्होंने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। उस महिला के घर में उनका जो पति था वो दुर्व्यसनी था। उनकी जो आदतें थी वो सही नहीं थी, वो गलत दिशा में थी। तो महिला ने श्रृंगी ऋषि से कहा कि मैं चाहते हुए भी धार्मिक कार्य नहीं कर पा रही हूँ। मुझे माँ भगवती आदि पराशक्ति के लिए आस्था तो बहुत है, लेकिन पूरे वर्ष के दौरान जो 2 नवरात्रि आ रही हैं, उन नवरात्रि के दौरान मैं अपने पति के कारण माँ की पूजा, आराधना, साधना, उपासना, अर्चना नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे माँ के लिए प्रेम तो बहुत है, लेकिन पूजा ना करने के कारण मैं बहुत ही चिंतित रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा व्यथित रहती हूँ। आप कोई उपाय बताइए। तब ऋषि श्रृंगी ने उनसे कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे बड़े ही प्रसन्न थे इस स्त्री की भक्ति को देखकर, उनकी आस्था को देखकर। ऋषि ने एक ही बात कही कि आप अगर 2 सामान्य नवरात्रि के दौरान अपने घर में माँ भगवती की पूजा नहीं कर पा रही हैं, उनकी साधना नहीं कर पा रही हैं, तो आपको पूरे वर्ष में जो 2 गुप्त नवरात्रि आ रही हैं, उन 2 गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा एवं अर्चना करनी चाहिए। और वो जो स्त्री थी, उन्होंने ऋषि ने जो उपाय बताया था वही उपाय यानी कि गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना करना शुरू किया। और धीरे 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 उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। जो सुख, समृद्धि, शांति, संपदा, संपत्ति उनके घर में नहीं थी, वो धीरे 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 माँ की कृपा से आना शुरू हो गया था। और यही जो रहस्य है वो गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है, क्योंकि अगर कोई साधक अपने पूरे वर्ष में कोई साधना, पूजा या फिर उपासना नहीं कर पाता, तो अगर वो गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान पूजा करता है माँ की, तो उसे पूरे वर्ष के दौरान कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई भी लोभी, लालची या फिर दुर्व्यसनी साधक भी इन 9 दिनों के दौरान माँ की पूजा अर्चना कर लेता है, तो उनको मोक्ष प्राप्ति सुनिश्चित मानी गई है। और इसी कारण से गुप्त नवरात्रि में साधना का सविशेष महत्व दिया गया है। और आज हम आपके लिए गुप्त नवरात्रि की वही एक शक्तिशाली साधना लेकर आए हैं, जो साधना करने मात्र से ही आपके जीवन में माँ की कृपा एवं आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होंगे। वो साधना है नवदुर्गा साधना। नवदुर्गा साधना के बारे में बात करने से पहले हमें माँ नवदुर्गा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दुर्गा सप्तशती में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः, उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। जिसका अर्थ है कि माँ की यहाँ पे 9 दुर्गा स्वरूप के जो दिव्य स्वरूप है, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, महागौरी इत्यादि इत्यादि। तो माँ के ये जो 9 दुर्गा स्वरूप हैं,
अगर गुप्त नवरात्रि के दौरान कोई साधक महाशक्ति की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आवाहन देता है तो माँ की सर्वोच्च कृपा के लायक बन सकता है। और इसी कारण से साधना ऐप पर नवदुर्गा साधना जो है वो 9 दिनों के लिए आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। और नवदुर्गा साधना करने के लिए किसी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। दीक्षा यानी कि मंत्र इनिशिएशन की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई भी महिला मासिक धर्म में है यानी कि मेंस्ट्रुएशन से गुजर रही है तो भी उस काल के दौरान, उस अवधि के दौरान ये साधना हो ही सकती है। और तीसरा, साधना का संकल्प लेने के बाद सूतक का कोई प्रभाव साधक के ऊपर लागू नहीं होता। तो आप अपनी साधना सुनिश्चित होकर कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है कि जो आपको इस साधना करने से रोक सके। साथ में एक बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मानसिक साधना क्या होती है। देखिए, जब आप साधना ऐप पर मानसिक साधना कर रहे हैं उस वक्त पे बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य आएंगे कि मानसिक साधना से कितना लाभ हो सकता है। बहुत ही सुंदर श्लोक दिया गया है श्री ललिता सहस्त्रनाम में, अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा। यानी कि एक साधक जितना ज्यादा अंतर्मुखी होके, इनवर्ड होके साधना करेंगे उतना ज्यादा उनकी साधना फलीभूत होगी बहिर्मुखी साधना के मुकाबले। बहिर्मुखी साधना यानी आपके द्वारा होने वाली जो कोई फिजिकल साधना है, जहाँ पे आप बहुत सारे भौतिक द्रव्यों का, पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आता है कि जब आप इस प्रकार की साधना करते हैं तब आपका जो मन है वो द्रव्यों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। जबकि मानसिक तौर पर कोई साधना की जाती है उस वक्त पे आपको सिर्फ और सिर्फ मंत्र के ऊपर, श्लोक के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना होता है। और इसी वजह से साधना ऐप पर आपको अलग अलग प्रकार के शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ नवदुर्गा साधना कराई जाएंगी, जहाँ पे यज्ञ भी होगा। तो आप 10 तारीख को इवनिंग से यानी कि शाम से नवदुर्गा साधना कर पाएंगे। और प्रतिदिन सुबह नवदुर्गा साधना का यज्ञ होगा, जहाँ पे माँ नवदुर्गा की एक एक महाशक्ति को जागृत किया जाएगा यज्ञ के माध्यम से, मानसिक यज्ञ के माध्यम से। और ये जो नवदुर्गा साधना का यज्ञ होगा वो स्वयं श्री ओम स्वामी के द्वारा किया जाएगा। और यही आपके लिए सबसे बड़ी एक उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि जब एक जागृत मंत्रों के माध्यम से यज्ञ किया जा रहा है तो उस यज्ञ का फल साधक को मिलके ही रहता है। और 10 तारीख को इवनिंग में सबसे पहले आपको सर्वप्रथम दुर्गा माँ जो है शैलपुत्री माँ, उनका पूजन करना होगा, उनका मंत्र जप करना होगा। और उसके बाद 11 तारीख को अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह आप उसका यज्ञ कर पाएंगे। तो यही आपका मूल स्केड्यूल रहेगा, जहाँ पे हर एक इवनिंग, हर एक शाम आप मंत्र जाप करेंगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने समय के अनुकूलन के हिसाब से। और हर सुबह आप उस मंत्र जप का जो है वो यज्ञ करेंगे। और एक नियम अगर आप इसका पालन कर पाए तो आपके आध्यात्मिक जीवन में बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। वो नियम यह है कि अगर आप प्रतिदिन एक समय सुनिश्चित कर पाए अपनी साधना में बैठने के लिए, मान लीजिए आपने रात को 10 बजे या फिर 11 बजे एक समय तय किया कि मैं मंत्र जप के लिए इतने बजे बैठूंगा या बैठूंगी, तो आप डेली प्रतिदिन 9 दिनों तक यानी कि 10 फरवरी से शुरू करके 18 फरवरी तक वही समय का पालन करिएगा। अगर आपने ये सुनिश्चित किया है कि मैं सुबह 8 बजे या फिर 7 बजे या फिर 6 बजे यज्ञ करूंगा, तो उसी समय का पालन अगर आप 9 दिनों तक करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है। और एक प्रश्न जो बार बार आता रहता है, और आई थिंक पिछली नवरात्रि में भी आया था, कि व्हाट इफ अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं इन 9 दिनों के दौरान, अगर कोई भी साधक को कहीं प्रवास करना हुआ तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रवास के दौरान भी
आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, आपको बस अपने समय पर माँ दुर्गा की साधना करनी है। आपके लिए कोई बाउंडिंग फैक्टर या फिर बाउंड्री नहीं होगी जिस वजह से आप साधना ना कर पाए। देखिए, हर बार हमें एक बात याद रखने की बहुत ज़रूरत है, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो करना। और इसी कारण से मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि जितना कर पाए, जो भी कर पाए वो अवश्य करें। और पूरे वर्ष में ये जो 4 नवरात्रि आती है ना, उसे बिल्कुल ना गंवाएं, क्योंकि ये आप मान के चल सकते हैं कि ये 9 दिनों की साधना आपके पूरे वर्ष की ऊर्जा को एकत्रित करने में आपकी सहायता कर सकती है। इसी के साथ नवदुर्गा साधना का एक जो ट्यूटोरियल है, बहुत सारे लोगों के प्रश्न ये आते हैं कि नवदुर्गा साधना हमें करनी तो है लेकिन कैसे करें। तो इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने यहाँ पे नवदुर्गा साधना का पूर्ण ट्यूटोरियल जो है वो दिया है वीडियो के फॉर्म में। आपको सिर्फ ये वीडियो देखते रहना है और वीडियो देखने के बाद आपको पूरा ये जो नवदुर्गा साधना का ट्यूटोरियल है वो कैसे करना है, क्या करना है, 10 फरवरी को आपको कैसे साधना की शुरुआत करनी है, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक और बात, जो साधक आगे चलकर भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना करना चाहते हैं, उनके लिए नवदुर्गा साधना एक प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना करने से पहले प्रत्येक साधक को एटलीस्ट एक बार नवदुर्गा साधना करनी ही होगी। नवदुर्गा साधना किए बिना आप भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति की साधना नहीं कर सकते और यही शास्त्र का विधान है। इसी कारण से अगर आप ये एक साधना कर रहे हैं तो आगे जाकर आपके लिए बहुत सारी अलग अलग साधनाओं के द्वार खुल जाएंगे। तो मेरी आपसे एक ही विनती है, गुप्त नवरात्रि को हाथ से ना जाने दे और माँ की इतनी बड़ी कृपा आपको प्राप्त हो रही है, जहाँ पे आपको विधि विधान सीखने के लिए, शास्त्रोक्त रीति रिवाज सीखने के लिए, मंत्र को प्राप्त करने के लिए कोई शास्त्र पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, या तो फिर किसी के पास साधना कैसे करनी है वो सीखने जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मानसिक साधना के तौर पर साधना ऐप पर नवदुर्गा साधना करनी है और ये साधना करने से आपको वही फल प्राप्त होगा जो फल आपको फिजिकल साधना करने से प्राप्त होता है। इसमें कोई शंका, कोई दुविधा, कोई संशय नहीं है। तो नवदुर्गा साधना का ये जो ट्यूटोरियल हम दे रहे हैं, ये आपके लिए वीडियो प्रस्तुत है। तो यहाँ पे हमने साधना एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया। A humble offering from Vedic Sadhana Foundation. Harness the power of 150 awakened mantras, the potential of मानसिक worship. जो भी साधक द्रव्य ना ले पाए या फिर उन्हें कोई भी नियम अपनी साधना को करने से रोक ना पाए, इस वजह से साधना एप्लीकेशन को कंप्लीटली पूर्णतः मानसिक पूजन के तौर पर, मानसिक पूजा करने के लिए बनाया गया है। चाहे हम जप की बात करते हो, चाहे आरती की बात करें, चाहे साधना की बात करें या फिर अभिषेक की बात करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू अ न्यूअर यू, एलिवेट योर सेल्फ। आई एम वेद व्यास, मैं वेद व्यास हूँ, अ स्पिरिचुअल मास्टर, कंपाइलर ऑफ द वेदास। आप सब जानते ही होंगे महर्षि वेद व्यास जो थे, उन्होंने 4 वेदों का संपादन किया था। चारों के चारों वेद आज की तारीख में हमारे पास अगर प्राप्य है तो उसके पीछे महर्षि वेद व्यास का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो यहीं से साधना ऐप की शुरुआत होती है। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज द वन थिंग यू सीक। आप किस इंटेंशन के साथ साधना के पथ के ऊपर चलना चाहते हैं, कौन कौन सी साधनाएं करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है साधना का। इसके लिए सबसे पहले आपको ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वन थिंग यू सीक। ऐसी एक कौन सी चीज है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो पीस ऑफ माइंड यानी कि मन की शांति, मटेरियल सक्सेस यानी भौतिक सुख सुविधा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आध्यात्मिक प्रगति, वैदिक विजडम जो हमारा वेदों का ज्ञान है वो, बेटर हेल्थ
स्वास्थ्य अगर आपको चाहिए, या फिर आपको नहीं पता कि मुझे क्या पसंद करना है, लव यानी कि प्यार, प्रेम, तो ये अलग अलग जो हमारे पर्पस हैं ये हम स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जिस इंटेंशन के साथ हम साधना कर सकते हैं। और अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको अपना इंटेंशन पता नहीं है, तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट पिक फॉर मी। अब बिगिनर के तौर पर आप शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपको बिगिनर के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनेक्टिंग विथ वंस इष्ट फील्स वन विथ इनर स्ट्रेंथ एंड पर्पस। हु इज योर इष्ट? अगर आपको अपने इष्ट ज्ञात है तो आप इसमें से जो भी आपके इष्ट हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। अभी के लिए व्हेन वी आर डूइंग दुर्गा माँ साधना, इसलिए मैंने यहाँ पे दुर्गा माँ को अपने इष्ट के तौर पर पसंद किया है, और मेरे इष्ट भी माँ ही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे माँ दुर्गा का चयन किया है। लेकिन इसके अलावा माँ गायत्री, भगवान सूर्य, अगर आपको डिसाइडेड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको पता नहीं है कि इष्ट कौन से है, तो आप अनडिसाइडेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि एक पूरा बाद में क्वेश्चन से लेकर सारी चीजें ओपन होगी। भगवान कृष्ण, माँ दुर्गा, भगवान शिव, और अगेन पूरा एक वापस से लिस्ट शुरू हो चुका है। भगवान हनुमान, भगवान राम, भगवान गणेश, भगवान श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु स्वयं, माँ लक्ष्मी। राइट नाउ आई एम सिलेक्टिंग माँ दुर्गा। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम में आपका स्वागत है। In this mystical land of sages, there exists endless divine energy, and it's yours for the taking. यहाँ पे स्वयं भगवान वेद व्यास जो है वो हमें सिद्धाश्रम की मुलाकात दे रहे हैं। एक जप का जो ट्यूटोरियल है कि आपको जप कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक शॉर्ट डेमो दिया जा रहा है, जिससे आप श्योर के ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अलग अलग देवी देवता के विग्रह देख सकते हैं यहाँ पे। ये डेमो मोड चालू हो रहा है, जहाँ पे हमने देवी दुर्गा के मंदिर के ऊपर क्लिक किया है। और अब हम शुरू करने वाले हैं जप, मंत्र जप। देवी दुर्गा का जो तांत्रिक मंत्र है वो हम शुरू करने वाले हैं। से विनती है, आप हाथ जोड़कर माँ को प्रार्थना करिए और स्क्रीन के सामने देखते रहिए। यहाँ पे हमें जप का अर्थ समझाया जा रहा है कि जप और चांटिंग यानी कि जो जप है, जो उच्चारण है, वो एक जो मंत्र का सेक्रेट फेज है, जो एक पवित्र जो माना जाता है, उसके बारे में हमें बात की गई है। यहाँ पे ट्यूटोरियल दिया जा रहा है। ओम दुम दुर्गाय नमः। 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 आप जप की पूर्णाहुति के ऊपर आपको विग्रह के दर्शन होंगे और माँ की आरती उतारी जाएगी। अभी के लिए हम माँ की इस आरती को स्किप कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ट्यूटोरियल है वो हम आगे बढ़ा पाए।
तो आपने एक ये पूरा जो एक रिचुअल है वो पूर्ण कर लिया है। अब आपको अपनी खुद की कुटिया में, खुद की कुटीर में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप अपनी कुटीर में जाएंगे उस वक्त पे आप क्या क्या वहाँ पे अपनी साधना पूजा कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स दी गई है। जप, नित्य पूजा, अभिषेकम और यज्ञ। और यहाँ पे आप अपने जो देवता हैं उनको पसंद कर सकते हैं। अभी हमने जो माँ दुर्गा का चयन किया था, इसलिए माँ दुर्गा की मूर्ति, उनका विग्रह आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया जा रहा है। नाउ द डेमो सेशन पूर्ण हो चुका है हमारा। अब हम नवदुर्गा साधना के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो नवग्रह टेम्पल, नवग्रह का जो पूरा मंदिर आने वाला है, बनने वाला है, उसके बारे में एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी जो आपको एक नवदुर्गा साधना के लिए एक शेर चलता हुआ दिख रहा होगा, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ये जो एक पॉपअप बॉक्सेस हैं वो आप पढ़ के अपने हिसाब से इसे क्लोज कर सकते हैं। हमने क्लिक किया लायन के ऊपर, शेर के ऊपर। व्हाट इज नवदुर्गा साधना, यहाँ पे लिखा हुआ है माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप है उनकी हम नवरात्रि के दौरान पूजा करते हैं, उनकी साधना करने वाले हैं। साधना शुरू करिए साधना ऐप के माध्यम से। आई कैन टेल यू वन थिंग विथ सो मच ऑफ क्लैरिटी कि ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली साधना है कि आप स्वयं ही इसकी अनुभूति करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मेरी आपसे विनती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको नवरात्रि का एक विशेष प्रसाद चाहिए जिन्हें ओम स्वामी जी के द्वारा ब्लेस किया गया, यानी कि उनके आशीर्वाद प्राप्त है उस प्रसाद के अंदर, तो आप अपना प्रसाद जो है वो यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं बुक प्रसादम के ऊपर क्लिक करके। अभी हम लोग यहाँ पे जो पूरा इसका जो डिटेल वर्णन दिया गया है वो पढ़ रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो मेथड ये रहेगी, पद्धति ये रहेगी कि आपको शाम में, इवनिंग में आपको मंत्र जप करने के लिए बैठना होगा और अगली सुबह यानी कि 5 बजे 6 बजे के आसपास यू कैन परफॉर्म द यज्ञ वर्चुअली। आपको यहाँ पे कोई फिजिकल या फिर भौतिक स्वरूप में यज्ञ नहीं करना है। साधना ऐप के माध्यम से ही आपको यज्ञ कराया जाएगा जिसमें आपको एक भी द्रव्य की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप सिर्फ अपने घर पे बैठकर, अपने पूजा स्थान में बैठकर ये जो यज्ञ है उसे आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें साधना क्यों करनी चाहिए, पर्टिकुलर यही साधना हमें क्यों करनी चाहिए। तो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान हम माँ शैलपुत्री यानी कि जो 9 दुर्गा है उनमें से जो पहला स्वरूप है माँ का वो है शैलपुत्री, और बाद में जो एक आखिरी अंतिम 9वां जो स्वरूप है वो है माँ सिद्धिदात्री। तो शैलपुत्री जो है वो साधक की शुरुआती मनोवस्था का सूचन करती है, और जो सिद्धिदात्री है वो एक साधक जब अपने इष्ट को पा लेता है, प्राप्त कर लेता है, उस वक्त पे उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी रहती है उसका वर्णन करता है। तो इस हिसाब से हम 9 के 9 दिन अलग अलग तांत्रिक मंत्रों का जाप करने वाले हैं माँ नवदुर्गा के, जहाँ पे आपको हर एक दिन एक एक स्वरूप को जागृत करना होगा, सिद्ध करना होगा, और उसके जो सारे मंत्र हैं, उसकी सारी जो विधि विधान है ना, वो साधना एप्लीकेशन के अंदर ही दिए हुए हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस आइकन के ऊपर, जो शेर वाला आइकन जो था, जो हमने क्लिक किया, आपको उसी आइकन के ऊपर शाम को क्लिक करना है। जब आप साधना करने बैठे, एक समय आपको तय कर लेना है कि मैं शाम को मान लीजिए 6 बजे या 7 बजे बैठूंगा। तो जब हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों
का तांत्रिक मंत्र जो है उनका हम जप कर लेते हैं, उनकी हम साधना पूर्ण कर लेते हैं, तो जो नवान मंत्र की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। अगर आप नवदुर्गा साधना कर रहे हैं तो आपको जो शेर का यानी कि लायन का जो एक चित्र बना हुआ है, वॉकिंग लायन, उनके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी साधना के जो 2 भाग हैं, जो 2 हिस्से हैं, उनके बारे में आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। पहला हिस्सा, जिस मंत्र का जाप आप पहले दिन पे यानी शाम को कर रहे हैं, उसी मंत्र का जो यज्ञ होगा सुबह किया जाएगा। तो इस वजह से ये नहीं हो सकता कि आपने मंत्र जप किया और उसी दिन आप यज्ञ करने बैठ गए, ये संभव नहीं हो पाएगा। शाम को आपको मंत्र जप करना है और मंत्र जप पूर्ण होने पर सुबह आपको जब भी समय मिले 5 बजे 6 बजे आप यज्ञ जो है वो साधना ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। उस वक्त पे ये यज्ञ का जो पूरा विधि विधान रहेगा, पहले मंत्र का, पहले दिन के यज्ञ का सुबह रिवील हो जाएगा। इस वजह से आप जब भी एक समय तय करें, चाहे 4 बजे का सुबह का समय हो, 5 बजे का हो या 6 बजे का हो, आपको उस वक्त पे यज्ञ करना होगा। इसके बाद जब आप पहले दिन पे यज्ञ कर रहे हैं, आप टेक अ वाव, आप एक संकल्प ले सकते हैं, जिस संकल्प के माध्यम से आप अपना जो साधना करने के पीछे का उद्देश्य है, वो उद्देश्य ईश्वर के सामने, माँ दुर्गा के सामने आप रख सकते हैं। और वो संकल्प भी आपको ऐप के अंदर ही लेना है। अगर आप अपने आप से बाहर से लेना चाहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास संकल्प के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है कि कैसे लेना है, क्या करना है, तो आपको साधना ऐप जो है वो संपूर्णतः आपकी सहायता करेगी, ये बात याद रखिएगा। और जो चौथा मुद्दा है वो ये है कि हम हर एक देवी को यानी कि 9 दुर्गा को एक एक स्पेसिफिक मंत्र के साथ, एक एक विशेष मंत्र के साथ जागृत कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं उनकी ऊर्जा को। और हर एक यज्ञ के अंदर हम लोग एक विशेष द्रव्य का उपयोग करने वाले हैं, लेकिन ये द्रव्य भी मानसिक ही होगा। इसमें आपको एक भी द्रव्य बाहर से, बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। 5वें पॉइंट में हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आपातकालीन कारणों की वजह से आप किसी भी दिन अगर कोई यज्ञ आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यज्ञ क्रिया को आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपको जो उस दिन का जो जप रहेगा वही आपको रिपीट कर लेना है यज्ञ के बजाय, और बाद में आप जो अपनी नेक्स्ट अगले दिन की जो साधना है वहां से आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाई चांस अगर आपसे यज्ञ मिस हो रहा है या फिर आप कोई कारण की वजह से नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो आप जिस मंत्र का यज्ञ करने वाले थे उसी मंत्र को वापस आपको रिपीट करना होगा, उतने ही काउंट जप के तौर पर, और बाद में आप अपनी साधना जो है वो बिना खंडित हुए कंटिन्यू कर पाएंगे। हमारी जो वैदिक परंपरा रही है उसके बारे में 6th पॉइंट के अंदर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे दान, धर्म, दक्षिणा, इन सारे परिबल, ये सारे जो एक फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। आपको प्रतिदिन एक छोटी अमाउंट आप कह सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए आपको किसी को भोजन कराना है तो उसके लिए आप एक दक्षिणा का एक अमाउंट जो है, छोटी सी अमाउंट, वो आप साइड पे रख सकते हैं। अगर आप साधना ऐप के ऊपर ही डोनेट करना चाहे तो वहां पे भी ऑप्शन आएगा साधना शुरू होने से पहले कि हाँ, मैं साधना का जो पूरी दक्षिणा है वो साधना से पहले ही दान करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आप जो है ये अपना निर्णय अपने आप से ले सकते हैं कि आपको कितनी अमाउंट जो है दक्षिणा की आप देना चाहते हैं। अगर आप साधना ऐप के ऊपर दक्षिणा दे रहे हैं तो रिसिप्ट के साथ आपको इन्फॉर्म किया जाएगा मेल के ऊपर कि आपकी दक्षिणा उनको प्राप्त हो चुकी है। अब 7वां मुद्दा, जो बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि क्या हमें ये साधना करने के लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता है, कोई इनिशिएशन चाहिए? तो जवाब है ना।
नौ दुर्गा साधना के लिए आपको किसी भी प्रकार का इनिशिएशन यानी कि आपको मंत्र दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। साथ में आपको अनुमति भी नहीं चाहिए होगी। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने अपने पूरे जीवन में एक भी साधना नहीं की है, तो भी आप नौ दुर्गा साधना, जो एक तांत्रिक साधना है साधना ऐप के ऊपर, ये आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको मन में कोई दुविधा या फिर संशय रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ये पूरी साधना बिगिनर फेज में यानी कि शुरुआती फेज में ही आप कर सकते हैं। पूरी गाइडेड साधना है ये, और इसका जो फल है वो भी बहुत ज़्यादा है। मेरा आपको बस यही रिकमेंडेशन होगा कि आप ये साधना ज़रूर करिएगा, ताकि जब आगे जाकर आपके जीवन में उच्छिष्ट गणपति भगवान से लेकर बहुत सारी आगे जब तांत्रिक साधनाएं आए, तब इस साधना का फल, माँ की ऊर्जा आपके साथ हमेशा विद्यमान रहे। और ये आखिरी मुद्दा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है आपको बताना, जो भी बालक या फिर जो भी इंसान 12 साल की उम्र से जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो सभी लोग ये साधना कर सकते हैं। तो आपको मन में ये संशय नहीं रखना है कि मेंस्ट्रुएशन के बावजूद हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे साफ साफ स्वामी जी हमें बता रहे हैं वैदिक साधना फाउंडेशन के माध्यम से कि आप अपने मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी ये साधना जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थे आपके नौ दुर्गा साधना में जो याद रखने वाले मुद्दे थे, ये मैंने आपको बताया। अब हम बाहर निकल रहे हैं। तो आई होप ये जो पूरा ट्यूटोरियल है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको अगर कोई भी प्रश्न, कोई भी दुविधा, कोई भी डाउट अगर सता रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वेदोलॉजी की पूरी टीम आपके लिए यहाँ पे हाजिर है, और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देना ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो ये था नवदुर्गा साधना का एक ट्यूटोरियल, जहां पे आपने नवदुर्गा साधना 10 फरवरी से कब से शुरू करनी है, इसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ पे दी। तो आशा है कि आप ये 9 दिनों तक माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए साधना करेंगे, और प्रतिदिन अपना जो है 1 घंटा, एटलीस्ट आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको कन्वीनियंट हो वो आप देने का प्रयास करेंगे। और मेरी माँ से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सबके ऊपर उनकी असीम कृपा बरसे, और आप हमेशा समृद्ध रहे, सुखी रहे, और शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।